गांजा दारू पिया तो बंद होना चाहिए करके। जनता चुपचाप खड़े खड़े देखा थे भैया। अगर मोर मोहल्ला में होते ना कुछ चीज तो मैं निकलता हूँ और बराबर बोलूँ ओला समझाऊँ। और अपराधी जो कि कई हत्या मर्डर या क्रिमिनल हैं वो खुले में घूम रहे हैं। जब प्रदेश में चाकूबाजी और अवैध शराब बिक्री की घटनाएं बढ़ने लग गई हैं तो अब जो जनता है वो सड़कों में आना शुरू हो गई है, थानों का घेराव करना शुरू कर चुके हैं। इस समय मैं मौजूद हूँ रायपुर के डीडी नगर थाना क्षेत्र के बाहर, जहां वार्ड नंबर 67 की जो जनता है वो पहुंची हुई है थाने का घेराव के लिए। इनका कहना है कि अवैध शराब बिक्री और चाकूबाजी की घटनाओं से ये परेशान हो चुके हैं। जो एरिया है वार्ड नंबर 67 का और चंगोरा भाटा का जो इलाका है वहाँ आए दिन आपराधिक घटनाएं, अवैध शराब बिक्री, शराब पीकर गंदगी करना, समाज को गंदा करना, ये जो घटनाएं हैं वो लगातार सामने आ रही हैं। चाकूबाजी की घटनाएं, हत्या की घटनाएं सामने आ रही है। लोग त्रस्त हो चुके हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं, जो वार्ड नंबर 67 की महिलाएं हैं और जो जनता है वो पहुंची हुई है, जिसमें बड़ी संख्या महिलाओं की। और आपको बता दें कि जो वहां के भाजपा के पार्षद है, भाजपा की सरकार है छत्तीसगढ़ में और वहां की जो भाजपा की पार्षद है ममता सोनू तिवारी, वो भी पहुंची हुई है इस जनता के साथ। जनप्रतिनिधि भी पहुंचे हुए, यानी कि भाजपा की सरकार है और भाजपा के पार्षद ही परेशान है बढ़ते हुए अपराधों को लेकर। और अभी वो अंदर मौजूद है। यहाँ कुछ महिलाएं हैं, उनसे बात करने की हम कोशिश करते हैं। मैडम, आज आप लोग आए हुए हैं, क्या चाहती हैं? हम वही चाह रहे हैं कि टीआई साहब एक्शन ले और अपने बात को संज्ञान में लेके आगे की कार्रवाई करें। किस तरीके की घटनाएं हो रही हैं जो आज आप लोगों को यहाँ थाने में आना पड़ रहा है? दिन दहाड़े चाकूबाजी हो रहा है, वहाँ पे दिन दहाड़े शराब बेच रहे हैं, दिन दहाड़े गाली गलौज दे रहे, ना हमारे बच्चे बाहर निकल पा रहे, ना हम लोग निकल पा रहे। हम लोग बाहर भी जाते, डर का माहौल भरा हुआ रहता है हम लोग के अंदर में। हम जाए तो कैसे जाए? आज आप लोगों के साथ पार्षद भी आए हुए हैं, मैडम क्या कहना चाहेंगे? पार्षद हमारे साथ में, हम उनका साथ देंगे, पार्षद हमारे साथ। हम यही चाह रहे टीआई साहब से कि टीआई साहब एक्शन ले। आज तो ये डेमो है सर, है ना, इसके आगे की जिसमें हम लोग 1000 से 5000 संख्या लेके और थाने का घेराव करेंगे हम लोग, अगर कार्रवाई ना हो तो। एज अ महिला आप लोगों को क्या लगता है कि कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ा? बहुत तकलीफों का सामना कर रहा है ना। हमारे पति जा सकते यानी 9 बजे रात में आ जाना चाहिए, दिन दहाड़े मोबाइल लूट रहे हैं, दिन दहाड़े चाकू मार रहे हैं, ये तो डर भरा है सर। जी बिल्कुल, यहाँ और भी महिलाएं हैं। आज आप लोग आई हुई थी थाने का घेराव के लिए, क्या कहना चाहेंगी? घेराव के लिए नहीं आए, बंद करी, चाकू छुरी होगा तेला बंद करवाए बर आए हम। वही थाने ही आए हुए थे, अपनी क्या क्या समस्याओं को लेकर आए हुए थे? समस्या बता ना, गांजा दारू पिया तो बंद होना चाहिए करके। बंद होना चाहिए। चाकूबाजी की घटनाएं भी लगातार बढ़ रही है, आपके साथ पार्षद आए हुए हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगी? पासा दो ओकरे से लाए हैं ना, पासा ला धर के सब। एक महिला के नाते आप लोग को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है ऐसे चाकूबाजी घटनाओं के चलते, बढ़ते नशे के चलते? घर से निकलना मुश्किल हो जाते, तिहार बार कोई समय नहीं है, हम घर से निकल नहीं सकन, खाली हुल्लड़बाजी होते रहते, बकत रही थे, दारू गांजल पी के बकत रही थे। छोटे छोटे लड़का मन है ना चाकू छुरी धरे रहते, कुछ कहीं बोलबे तो चाकू दिखाते, ये सब चीज बंद होना चाहिए। ऑटो वाले मन नहीं आन बोलते तो कैसे करबे? जा रही आधे रात का पार्टी में जा रही ऑटो वहीं आधा बीच में उतार देते तो कैसे करबे बता? तो लूट मार होते करके। ऑटो वाला मन। तो आप देख सकते हैं यहाँ महिलाएं जो हैं वो भी त्रस्त होकर आई हुई है। कुछ यहाँ पुरुष भी जो है, पुरुष जनता जो है वो भी मौजूद, उनसे भी बात करते भी। आज आप लोग आए हुए, कितना त्रस्त हो चुके हैं जो आज आप लोगों को थाने आना पड़े? हम तो अभी आ रहे तो होटे नहीं जाने भाई, बाहरे वाले हम। अच्छा, बाहर वाले आप जनता, इन लोगों के साथ नहीं? ठीक है। तो और लोग हैं, उन लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं। आज आप लोग आए हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? आज आप लोग आए हुए हैं यहाँ,
क्या क्या समस्या है जो इतनी? पार्षद लाया चलो करके थाना में वो बातचीत ओपन करेगा, अपन को क्या करना है, रिप्लाई है तो आए। अच्छा, देखिए यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पार्षद बुलाए हैं इसलिए आए हैं, तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो परेशान हैं, उनसे बात कर लेते हैं। दादा आज आप लोग आए हैं, क्या समस्या है? क्या इतनी समस्या हो गई कि आज आप लोग को थाने आना पड़ा है बड़ी संख्या में? भाई इसमें कोई बात नहीं है, सब गाँव है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, मोहल्ला पूरे गाँव है, मोहल्ला में क्या होता है, दारू पी रहे हैं, गांजा पी रहे हैं, सभी क्या कर रहे हैं, कहीं जाओगे आओगे सारी गली बसना, कहीं समझाओगे उठाओगे अभी खाओ, दिल्ली तक कहीं जाओगे आओगे, कहीं जाओगे आओगे समझाओगे बच्चे ऐसे मत करो, उल्टा जैसा हम गाड़ी खाते हैं, सारे उसी को मार भी खाते हैं हम, इसलिए हम बंद कर रहे हैं, इसलिए ज़्यादा बोल नहीं सकता, ये बंद होना चाहिए। दारू गांजा गोली खाते हैं, छोटे से कि बड़े तक गांजा गोली खा रहे हैं, सब खा रहे हैं, उसको सुधारना जरूरी है। हम समझाएंगे उनका हम गाड़ी खाते हैं, इसलिए आपके प्रशासन से अनुरोध है कि वो आज ध्यान दे, मोहल्ले में आके उनके पकड़े ले रहे हैं। जी बिल्कुल, तो देख सकते हैं यहाँ जनता जो है वो मौजूद है, कई लोग तो पार्षद के बुलावे में भी आए हुए हैं। अभी कुछ ही देर में पार्षद महोदया जो है वो भी बाहर निकलेगी, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ और भी महिलाएं थी जो हमसे बात करने की कोशिश करना चाहती थी, क्या कहना चाह रही हैं आप लोग? भैया हम लोग ये बोलना चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन से हम लोग यही अनुरोध कर रहे हैं कि जो भी मतलब कोई कंप्लेन लेके आ रहा है तो उसके ऊपर कार्रवाई कीजिए, उसको देखते मत बैठे कि हाँ देखेंगे घूम के आ गए, इससे थोड़ी ना होता है कोई चीज़ ना। ये आप लोगों को थाने आना पड़ रहा है, अमूमन क्या होता है शिकायत होती है कार्रवाई होती है, लेकिन अब आप लोगों को थाने आना पड़ गया, ऐसी क्या मजबूरी हो गई? मन संतुष्टि कार्रवाई नहीं हो पाती ना भैया, इसलिए हम लोग आए हैं थाने में। अब अभी कुछ आज ही की बात है, एक बच्चे के ऊपर मतलब चाकूबाजी हुआ, तो उसका कार्रवाई होता तो आता का कोई, बताइए आप। ये पेट्रोलिंग नहीं हो रही है क्या रात को? नहीं होती पेट्रोलिंग, नहीं होती पेट्रोलिंग। आप भी बहुत आप बता रही हैं पेट्रोलिंग नहीं होती है, किस तरीके से? सब बात के एक बात, जब पेट्रोलिंग बजाते बजाते जाएगा तो वो अपराधी भागेगा कि नहीं भागेगा बताओ? चुपचाप जाओ, पकड़ो उसको, हाँ सिविल ड्रेस में जाओ, खाली पुलिस जिम्मेदार आम जनता भी, जनता, हाँ सही बात बोले, जनता चुपचाप खड़े खड़े देखा थे भैया। अगर मोर मोहल्ला में होते ना कुछ चीज तो मैं निकलता हूँ और बराबर बोलूँ, ओला समझाऊँ, मालूम कि ऐसे मत करो, भगाऊँ, लड़ाई झगड़ा होत रही, मारपीट होत रही, ओला भगाऊँ, लेकिन बाकी मन खड़े खड़े देखते। अगर आज खड़े खड़े नहीं देखी ना तो ये जो अपराध होते ना वो सब खत्म हो जाए, मालूम। महिला के नाते आप लोगों को जो ये अपराध बढ़ रहा है, शराब की बिक्री बढ़ रही है, तो एक महिला के नाते आप लोग को कितनी तकलीफ हो रही है? अब तकलीफ तो आप देख ही रहे हो भैया, इतने लोग इकट्ठा हुए हैं, तकलीफ हुआ तब तो इकट्ठे हुए हैं, हाँ तकलीफ तो बहुत है। पहले आप लोग जब यहाँ पहुँचे होंगे कभी अपनी शिकायतों को लेकर टीआई साहब को, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया मिलती थी? नहीं आए कभी? पहली बार आए? मैं फर्स्ट बार। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो महिलाएं हैं वो पहुंची हुई हैं बढ़ते अपराधों को देखते हुए, और शराब बिक्री जो हो रही है, जो लगातार प्रदेश में और वार्ड नंबर 67 चंगोरा फाटक जो एरिया है वहाँ जो लगातार चाकूबाजी की घटनाएं सामने आ रही हैं, उसे देखते हुए यहाँ पहुंची हैं। देखिए आप लोग बात कर रहे हैं, आप लोग यहाँ पहुंचे हैं तो आप लोग बोलेंगे तभी तो कुछ होगा। बोली भैया, ये कहाँ लाओ पहले बताओ तो, कहाँ से हो आप लोग? चंगोरा भाटा, बैठते चंगोरा भाटा ना मर्डर केस हो गए तेकर बरान, क्या है? वो मर्डर केस हो गए कहाँ तेकर बरान। अच्छा, कब हुआ मर्डर? बता 2-3 बार हो चुके हैं, पता नहीं आज और हो है कथा, मतलब पता नहीं है, लेकिन यहाँ आए तब पता चली सब है, लेकिन वही कारण से बुलाए गए तो मना है साथ में। चंगोरा में चंगोरा में हो रही थो, आए दिन दारू अवैध दारू बिकते कि नहीं बिके? हाँ बिकते ना। तो जो चाकूबाजी घटना का कारण होते, शराब वगैरह बिकते सब होते, हाँ नान लोग लड़का माना चाकू धर के घूमा थे ना, तो यही चीज बोला हो, तो वही तो बता दें यही मर्डर वर्डर के बारे में ये बुलाए गए तो कर वजह से आए गए। जो देखिए जो यहाँ पे महिलाएं हैं वो कई अपने जनप्रतिनिधि के साथ भी आई हुई हैं, तो कई लोग एक्चुअल में त्रस्त जो आई हुई हैं, जनता परेशान है, और पार्षद महोदया भी पहुंची हुई हैं।
तो अभी आपने देखा महिलाएं यहाँ पे पहुंची हुई थी। अभी पार्षद महोदया जो थी वो निकली थी, उनके पति भी यहाँ पीछे मौजूद हैं। सोनू तिवारी जी, ममता सोनू तिवारी जी अभी टीआई महोदय से मिल के बाहर निकली हैं, उनके पति मौजूद हैं, वो भी उनके साथ थे। आज आवेदन दिया गया है। चलिए बात करने की कोशिश करते हैं सोनू तिवारी जी से और जानते हैं कि क्या बातें हुई हैं। जब मुझे मालूम है तो आप समझ रहे। तो सोनू तिवारी जी हमारे साथ मौजूद है। सर, आज आप लोग पहुंचे हुए थे, आवेदन दिए हैं। सर, ये स्थिति आ चुकी कि बीजेपी की सरकार है और बीजेपी के ही पार्षद को आज जनप्रतिनिधि को यहाँ थाने आप पहुंचना पड़ रहा है, आवेदन देना पड़ रहा है बढ़ते हुए अपराध को लेकर। क्या कहना चाहेंगे? नहीं कहना यार, देखिए यार, हमारी सरकार तो बहुत अच्छा काम कर रही है। जो विष्णुदेव की सरकार है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जो केंद्र में बैठे, बहुत अच्छा चल रहा है। अब एक थाना प्रभारी अगर कहीं इसमें लापरवाही करे तो इसमें हम सरकार को कैसे दोष दें? अगर एक व्यक्ति कोई अगर कहीं एक वार्ड में कोई नकारा निकल गया तो वार्ड के लोगों को कैसे हम दोष देंगे? अब मैंने टीआई साहब को बोला है, 6 बार आवेदन दिया है। मैं वही बोला हूँ कि अगर आज सिर्फ हाँ भाई आज टेलर है, आज हम आपको आवेदन दे दिए कि फलाना चिन्हांकित कर दिए हैं कि यहाँ शराब बिक रहा है, यहाँ गांजा बिक रहा है, यहाँ अपराधी तत्व लोगों को जमा उड़ा है, आप इसमें लगाम लगाइए। और आज मैं माननीय सांसद जी के पास ये जाके, हमारे बॉस हैं उनको हम जाके संज्ञान में देंगे कि हमारे जो डीडी नगर थाना प्रभारी टीआई साहब, इनके पास फ़ोन उठाने का टाइम नहीं है जी। अभी आप वहाँ पास गए, बातचीत हुई, तो क्या प्रतिक्रिया क्या निकल रही है टीआई साहब? नहीं, मुझे आश्वासन तो दिया है टीआई साहब ने कि मैं इसमें ठोस से ठोस कदम कार्रवाई करूँगा करके। बोले ऐसा नहीं हो रहा है। बोले साहब, मैं बोला कि मैं आपको ये लेटर दिया हूँ, इस लेटर में बाकायदा टिक बिंदु मार के दिया हूँ, क्वेश्चन मार के में, कि ये फलाना आदमी ने, फलाना ने शराब बेच रहा है, फलाना ने गांजा बेच रहा है, फलाना चाकू बाज रहा है, और अपराधी जो कि कई हत्या, मर्डर या क्रिमिनल हैं वो खुले में घूम रहे हैं। आपको पता है, आप एक जनप्रतिनिधि हैं, आपको पता है कहाँ क्या बिक रहा है, कहाँ क्या नहीं हो रहा है, कहाँ चाकूबाजी की घटनाएं हुई हैं। पुलिस सो रही है क्या सर? अब इसीलिए तो आज हमको जगाने आना पड़ा ना। अब इसीलिए तो बोला कि मैं माननीय सांसद जी हमारे बृजमोहन अग्रवाल जी बॉस को मैंने आज ये संज्ञान में दे रहा हूँ कि ये स्थिति है हमारे थाना का। अब आगे क्या करने वाले हैं अगर ऐसे ही लगातार बढ़ते रहेंगी? नहीं, अब तो या तो फिर इनको ठोस कदम तो करना पड़ेगा। अब इनकी मजबूरी हो गई है और आप देखिएगा 1-2 दिन में इनका रूपरेखा आपको अलग से चेंज आएगा। जी बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कि हमारे साथ सोनू तिवारी जी थे जो आवेदन देने के लिए पहुंचे हुए थे। आइए सीधा चलते हैं अंदर, बात करते हैं टीआई महोदय से और जानते हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया है थाने के घेराव को लेकर और बढ़ते हुए अपराधों को लेकर। सर, अवैध शराब बिक्री को लेकर जो है आज पूरे क्षेत्रवासी पहुंचकर जमकर विरोध कर रहे हैं। आरोप आप लोगों पर लगाया जा रहा है कि पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से जो लचर है और किसी तरीके से कोई देखरेख नहीं की जाती है और पेट्रोलिंग भी जो आती है उस पर भी जो है उन लोगों के साथ में मिली जुली है। नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग लगातार अवैध शराब और बाकी नशे के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, प्रभावी कार्रवाई कर रहे हैं। और रही बात स्टाफ से मिली जुली, वो भी बिल्कुल सरासर गलत है। कोई किसी स्टाफ से मिला जुला नहीं है। आज संज्ञान में आया है। हम लोग लगातार दबिश देकर पेट्रोलिंग के माध्यम से 112 के माध्यम से लगातार दबिश दे रहे हैं, किंतु ऐसा कुछ हमारे हाथ नहीं लगता है। ऐसा अगर ग्रामवासियों का या फिर वार्डवासियों का शिकायत है तो इसको ध्यान में रखा जाएगा और हम लोग तो प्रतिबद्ध हैं कि नशे के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। शासन प्रशासन की मंशा है कि किसी प्रकार अवैध शराब या अवैध अन्य चीज़ें हैं जो ना बिके, उसके लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं, कार्रवाई करेंगे, प्रभावी कार्रवाई करेंगे। ये नशे के अलावा लगातार चाकूबाजी की घटनाएं हैं वो भी सामने आ रही है। नाबालिग उनके पास भी अब चाकू पहुंच रहा है आसानी से, इसे लेके क्या कर रहे हैं आप लोग? उसके खिलाफ भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। अभी हाल ही में एक नाबालिग लड़के जो है घटना कारित किया था, जिसको आर्म्स एक्ट के तहत हम लोग बाल न्यायालय भेजे हैं। कार्रवाई हो रही है, नाबालिगों के विरुद्ध भी कार्रवाई हो रही है। सर, बार बार आवेदन देने के बाद भी ऐसा कहा जा रहा है कि आप लोग कुछ करते नहीं हैं। नहीं कर रहे हैं तो है, आवेदन देने के बाद हम लोग करते ही, अभी भी करेंगे और आप कुछ दिन बाद आप लोगों को भी रुझान मिल जाएगा कि वहाँ कार्रवाई हो रहा है। अच्छा, ये अमेजन और फ्लिपकार्ट जो है सर, उसमें आसानी से जो चाकू है वो मिल जाते हैं, तो उस पर भी कुछ पहले भी आपने कार्रवाई भेजी थी, अभी भी कुछ ऐसा? उसमें भी हमारे टेक्निकल स्टाफ का नज़र बना हुआ है और अभी हाल ही में कुछ लिस्ट आई है हमारे पास, तो उसमें जमा करवाया जा रहा है। हम लोग जमा कर रहे हैं उसको। अगर ऐसा कुछ अमेजन और फ्लिपकार्ट अन्य जो भी शॉपिंग का जो वेबसाइट है वहाँ से जो अगर इस प्रकार की चाकू छुरी वगैरह खरीदते हैं तो जिनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी और जमा भी करवाते हैं हम लोग।
सर चाकू छुरी नशेखोरी के अलावा बच्चों के साथ छेड़छाड़ के मामले सामने आ रहा है, बता रहे थे 12-13 बजे छेड़छाड़ हो रहा है। नहीं, अभी तो ऐसा कुछ हमारे संज्ञान में नहीं आया है। जी जी। यदि इस प्रकार का आता है तो हम तो कार्रवाई करेंगे। नशीली गोलियों को लेकर भी बहुत ज्यादा उसके खिलाफ भी कार्रवाई कर रहे हैं हम लोग। हाल ही में अभी मैं खुद स्वयं किया हूँ, एक पड़ा होगा एक यहाँ पे नशीली गोली। तो अभी आपने देखा कि टीआई महोदय का कहना है कि कार्रवाई हो रही है, अभी पहुंचे हुए थे, आश्वासन दिया गया है। एक तरफ जहां टीआई महोदय कह रहे हैं कि कार्रवाई हो रही है, दूसरी तरफ यहां की जनता परेशान है। चंगोरा भाटा वार्ड नंबर 67 की जो जनता है, जो डीडी नगर थाने के जो इलाके की जो जनता है वो परेशान है और लगातार चाकूबाजी की घटनाएं, बढ़ते शराब बिक्री की जो घटनाएं हैं वो देखने को मिल रही है। और महिलाएं बड़ी संख्या में यहाँ पास पहुंची हुई थी, कई महिलाएं पार्षद के कहने पे भी पहुंची हुई थी। तो यहाँ ये स्थिति, एक तरफ टीआई बोल रहे कार्रवाई हो रही है, दूसरी तरफ जनता परेशान है। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ जनधारा 24/7।